Students, today we are talking about another cell organelles. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। उसमें हमने कौन से पढ़े थे? न्यूक्लियस को हमने स्टडी कर लिया था और गोल्गी एपरेटस को स्टडी किया था। आज हम लेने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने पहले न्यूक्लियस को स्टडी किया था, तो न्यूक्लियस में हमने देखा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किसके साथ फ्यूज होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? फ्यूज होती है। अगर हम देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस कैसे दिखाई देती है? रफ दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस कैसी है? प्लेन है, स्मूथ है, उस पर कोई अटैचमेंट नहीं है, इसी वजह से उसको क्या बोल देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था गोल्गी एपरेटस को, तो उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, इसके अलावा वैक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। किस तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं? देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। इन राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। तो जब ये प्रोटीन बनाते हैं, इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाती है? लिपिड बनाती है, दूसरे मटेरियल बनाती है, सिक्रीशंस करती हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। उसके बाद ये जो सिंथेसाइज मटेरियल है वो कहां पर? ये मटेरियल जाता है गोल्गी एपरेटस में, और गोल्गी एपरेटस क्या करता है? इसकी पैकिंग करके साइटोप्लाज्म में डिस्पैच कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। और वो क्या बनाता है? लाइसोसोम बनाता है, वेसाइल्स बनाता है या वैक्यूल्स बनाता है। तो इस तरह से ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा बताया, दो तरह की होती है। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके बाद देखिए, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड अदर सिक्रीशन। इसके बाद ये लिपिड को कौन सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स and hormones inside the cell provide internal support to the colloidal cytoplasmic matrix। तो ये किसके फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। दूसरा सेल ऑर्गेनल देखिए, लाइसोसोम। कौन सिंथेसाइज करता है लाइसोसोम को? गोल्गी
कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने सिंथेसाइज किया था, आपने उसके फंक्शन में देखा था, सिंथेसाइज लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाता है वो। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स है जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल रहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया या अदर एंटीजन, एंटीजन मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी सेल का नहीं है, तो होता क्या है, जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल हमारी सेल के अंदर एंटर करता है तो ये जो लाइसोसोम है उसको एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब उसको अंदर ले लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, और जो उसमें प्रेजेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस फॉरेन मटेरियल को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब यहां पर एक बात को समझिए कि कभी भी लाइसोसोम ऐसा नहीं करता, सपोज करिए ये सेल है और कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर करता है तो लाइसोसोम कभी ऐसा नहीं करता कि अपने सिक्रीशन को इस पे पोर कर दे ताकि ये साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट हो जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो इसके अंदर के जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे मटेरियल को भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये जो सेल है ये ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो क्या करता है, इसको ये जो फॉरेन मटेरियल है इस पे पोर नहीं करता डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये क्या करता है, इसको एनगल्फ कर लेता है, इसको एनगल्फ कर ले लेता है, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें फिल है उस फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी डैमेज हो जाता है। इसके भी जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जब इसको फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं तो इसको ये भी किस तरह से हो जाता है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी भी डेथ हो जाती है। इसी वजह से लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार, लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइल है, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनमें क्या भरा रहता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। एब्सेंट इन आरबीसी, आरबीसी में ये नहीं होते, ईस्ट सेल में ये नहीं होते, फंगस में ये नहीं होते, और ग्रीन एल्गी में भी लाइसोसोम नहीं होते। फंक्शंस क्या है, देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया, सेलुलर डाइजेशन, सेल को सेलुलर डाइजेशन, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और खुद ब खुद क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और क्या करता है, प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, प्रिवेंट ऑटोलाइसिस ऑफ सेल्स, ऑटोलाइसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि सेल डैमेज ना हो, बल्कि खुद फॉरेन पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम। देखिए परऑक्सीसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेन पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं जिसमें क्या फिल रहता है, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम यहां पर होते हैं, और ये मोस्टली किसमें प्रेजेंट होते हैं, लिवर में और किडनी सेल में होते हैं। मेन फंक्शन क्या है परऑक्सीसोम का, कैरी आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को करना,
इसके अलावा जब ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करेंगे तो जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसीलिए कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लिवर में और किडनी सेल में, क्योंकि यहां पर क्या प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिसको ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। हमने वैक्यूल देखे थे जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी किया था। तो प्लांट सेल में जो एक बिग वैक्यूल थी और ये वैक्यूल कहां पर प्रेजेंट थी, सेंटर में प्रेजेंट थी, जिसके कारण न्यूक्लियस कॉर्नर में चला गया था, शिफ्ट हो गया था। तो वैक्यूल प्लांट सेल में कहां पर प्रेजेंट होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है। लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं और ज्यादा नंबर में होती है। यहाँ पे प्लांट सेल में सेंट्रली प्लेस वैक्यूल थी, जिसमें आप देखिए फ्लूइड फिल्ड सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है वैक्यूल। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। दिस फ्लूइड फिल्ड इन वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। और जो फ्लूइड्स वैक्यूल में फिल है उसको क्या बोलेंगे, सेल सैप बोलेंगे। वैक्यूल प्रोवाइड, फंक्शन क्या है वैक्यूल का, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल है तो इसके कारण प्लांट सेल कैसी रहती है, टर्जिड रहती है। उसको क्या प्रोवाइड कर देती है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये क्या मेंटेन करती है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी वैक्यूल क्या करती है, हेल्प करती है। सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम केवल किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। जब हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देखा था तो हमने देखा था कि जो सेंट्रोजोम है कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं और दो सेंट्रियोल से मिलकर बने रहते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कार्ट व्हील होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है और दो सेंट्रियोल से ये मिलकर बने हुए होते हैं। केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। सेंट्रियोल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, किससे मिलकर बने होते हैं, एक पेयर सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या फंक्शन है सेंट्रियोल का, जो सीलिया या फ्लैजिला है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सीलिया और फ्लैजिला का, तो क्या होता है, नीचे बेस है, उसके ऊपर एक हुक होता है और फिर ये फिलामेंट होता है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो ये सीलिया और फ्लैजिला का सेंट्रियोल बनाता है सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी। क्लियर है, तो ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी कौन बनाता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद देखिए फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होती है तो होता क्या है, ये जो सेंट्रियोल है वो कहां पर चले जाते हैं, पोल्स पर चले जाते हैं। जब पोल्स पर चले जाते हैं और क्रोमोसोम्स कहां पर अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर, तब ये क्या बनाता है, स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। कैसे हेल्प करना, स्पिंडल एपरेटस को बनाकर। अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में सेल डिवीजन, तो हम देखेंगे किस तरह से ये स्पिंडल एपरेटस जो सेंट्रियोल है वो बनाते हैं, यानी कि किसमें हेल्प करते हैं, फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो देखिए
जो सेंट्रोसोम है वो केवल, और ये प्लांट सेल में यही काम कौन करता है, पोलर कैप्स करती है। सेंट्रियोल उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखिए सेंट्रोसोम प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील की तरह का स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना होता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी भी बनाता है। इसके अलावा फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय ये क्या करता है, स्पिंडल एपरेटस को बनाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की आउटग्रोथ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होते हैं। और इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, जिसमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड। हमने पढ़ा था सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिया और फ्लैजिला किसकी आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है। इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड बोल देते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन है, मेन फंक्शन इनका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं और फ्लैजिला कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। फ्लैजिला 1 या 2 नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं, और जबकि सीलिया किस पे होते हैं, पूरी बॉडी को भी कवर कर सकते हैं, पूरी सरफेस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में ट्रैकियल सेल्स हैं, ट्रैकिया में या ओविडक्ट है, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जिससे कि ये क्या करते रहते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सीलिया क्या करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ा, तो बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला होते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो यूग्लिना, फ्लैजिला होते हैं। तो इस तरह से सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, और कैसा मेन फंक्शन इनका क्या है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो आज हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल को स्टडी किया, हमने सबसे पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम, और उसके बाद हमने पढ़े पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम के बाद हमने स्टडी किया सेंट्रोसोम और सीलिया एंड फ्लैजिला। आगे के जो सेल ऑर्गेनल हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।